बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आज का जो टोटका है वो स्टमक पर है, मैदे पर है। जिन हज़रात के मैदे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उनके लिए गैसेस वगैरह पैदा करते हैं, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, या कोई मैदे में और किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये एक टोटका है। मैं इसके लिए इंग्रेडिएंट आपको बताता हूँ जो जो इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप देख लें अनारदाना, ये तकरीबन 50 रुपए का अनारदाना ले लें। ये देखें अनारदाना, ठीक है जी, अच्छी किस्म का होना चाहिए, साफ़ शफाफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि आपके पास ये पुदीना, ठीक है, हाँ ये पुदीना होना चाहिए। ये तकरीबन एक गठी नमा होना चाहिए जिसको साफ़ करके आप जो है ना उसमें से अच्छे तरीके से इसकी धुलाई कर लें, साफ़ कर लें। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अदरक, ये अदरक की मतलब एक टुकड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा है, ये मैं इसको छोटा करता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं इसमें इस्तेमाल करना, मतलब 1 इंच के बराबर टुकड़ा होना चाहिए। ये मैंने एक टुकड़ा इसमें 1 इंच के बराबर किया है, ठीक है जी। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं अनारदाना डालता हूँ, ठीक है ना, अनारदाना, ये अनारदाना डाल दिया, ये अनारदाना डाल रहा हूँ जी। सबसे पहले अनारदाना है, ठीक है, इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में इसकी आपने क्रल करनी है, ग्राइंड नहीं करना, और बेहतरीन अंदाज में इसको बारीक करना है। जब ये सही तरीके से बारीक हो जाए, ये देखें अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हालत में चला गया, बारीक हो गया। अब आपने साथ ये करना है कि थोड़े बहुत पत्ते जो है ना पुदीने के इस तरह डालते जाएं और इसको कूटते रहें। ये देखें जी कि बस ये भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको कूट रहा हूँ और ये ख़त्म होता जा रहा है और इसमें हल होता जा रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो अनारदाना बताया अच्छी किस्म का, दूसरा ये पुदीना, ठीक है। उसके बाद अदरक है, अदरक जो है ना वो 2 इंच का या 1 इंच का टुकड़ा हो। उसके बाद पुदीने की गठी होनी चाहिए और 50 रुपए का ये पुदीना होना चाहिए, सॉरी ये अनारदाना होना चाहिए। इसको कूट कर आपने जब ये तैयार हो जाए तो इसको अपने फ्रिज में रख लेना जी। ये मैं बता रहा था, अब इसको तैयार करके आपने फ्रिज में रख लेना है, किसी ये इस तरह के बर्तन में रख लें। और फिर आप जब भी आप खाने के लिए जो भी दिन का खाना खाएं या रात का खाना खाएं तो उसमें आपने 1-2 चम्मच इसकी डाल लें, 2 चम्मच वो साथ यानी चटनी बना के आपने इसको अपने पास रख लें और साथ साथ खाने के साथ लगा लगा के इसको खाते जाएं। इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, अल्लाह ने चाहा तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा पहुँचे तो बात वही है कि ये इसको आगे शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि किसी न किसी का कोई मसला वो ख़त्म हो जाए और वो हम सब के लिए दुआ करेगा। तो ये मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के ताकि नई से नई जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचती जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अल्लाह ने चाहा तो। ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है जी, दिखाओ जी, ठीक है। अब ये खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसको ढीला करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो चटनी नमा बन जाए। ये अदरक मैंने डाली है, ठीक है जी। ये माशाल्लाह इसमें वो भी मिक्स हो गई है। अब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी, ठीक है। इस्तेमाल करें, दुआ देंगे इंशाल्लाह। ये टोटका है स्टमक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।